नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 का महापर्व का आगाज हो चुका है और मैं बता दूं कि सासाराम लोकसभा के लिए घमासान मचा हुआ है। सबसे ज्यादा महागठबंधन में अभी भी चिंता बना हुआ है कि आखिर सासाराम से उम्मीदवार कौन होगा। और मैं बता दूं कि बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं। जिस तरह से बीजेपी में 4 नामों का जिक्र चल रहा था, मुरारी प्रसाद गौतम, ललन पासवान और वर्तमान सांसद छेदी पासवान और शिवेश राम का, और आखिरकार बीजेपी ने कड़ी संघर्षों के बाद जो है बीजेपी शिवेश राम को टिकट सासाराम लोकसभा से दे दी है। वही महागठबंधन से अभी भी क्लियर नहीं हो पाया हुआ है और असमंजस बना हुआ है और सासाराम के लोग तरह तरह के बात कर रहे हैं। सासाराम लोकसभा के लोगों का कहना है साफ तौर पे जो शिवेश राम है उन पर लोग तंज कस रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यानी कि सासाराम लोकसभा का जो सांसद प्रत्याशी होना चाहिए वो सासाराम क्षेत्र का ही होना चाहिए, चाहे रोहतास से हो चाहे कैमूर से हो। और वही महागठबंधन में अब घमासान टिकट को लेकर मचा हुआ है। महागठबंधन में भी 4 नामों का जिक्र किया जा रहा है। मैं बता देना चाह रहा हूं कि जो वर्तमान सांसद थे छेदी पासवान जी, जो बीजेपी के सांसद थे 2014 से लेकर 2024 तक, वो उनका टिकट कटने के बाद वह राजद के पास जाते हैं और राजद से टिकट मांगते हैं कि यहां पर हमको टिकट मिलना चाहिए सासाराम लोकसभा से। मगर राजद कहती है, जो लालू प्रसाद यादव है जो सुप्रीमो है राजद के, वह कहते हैं कि ये जो सीट है, ये जो सासाराम लोकसभा का सीट है कांग्रेस का सीट है, आप कांग्रेस से जाकर बात कीजिए। तो छेदी पासवान कांग्रेस दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर कांग्रेस से बात करते हैं। मगर जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारियां मुझे मिल रही है, मीरा कुमार जो है कांग्रेस की जो दिग्गज नेता है, जो 8 बार के सांसद जगजीवन राम की बेटी है, लोकसभा पूर्व में स्पीकर रह चुकी है और सासाराम के 2 बार सांसद रह चुकी हैं, वह अड़ जाती हैं कि छेदी पासवान को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और मैं बता देना चाह रहा हूं एक और नाम बहुत तेजी से सासाराम लोकसभा के महागठबंधन से चल रहा है, जिसका नाम है मनोज कुमार राम। मनोज कुमार राम 2019 में लोकसभा बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़े थे और तकरीबन 1 लाख वोट लाए थे, उनका भी नाम चल रहा है। और तीसरा नाम जो चल रहा है बक्सर जिले के राजपुर के जो विश्वनाथ राम हैं, जो राजपुर के विधायक हैं, उनका भी नाम चल रहा है। और फिर से मैं एक बार और बता देना चाह रहा हूं जो छेदी पासवान के भतीजे हैं और शेखर पासवान का भी नाम चल रहा है। मैं एक और बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस तरह से मुरारी प्रसाद गौतम जो कांग्रेस के पंचायती राज्य मंत्री थे, जो बिहार सरकार में मंत्री थे, वह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। और एक और खबर बहुत तेजी से आ रही है कि अब वह कांग्रेस की तरफ रुख अपना लिए हैं। हो सकता है कि कांग्रेस उनको टिकट दे भी दे। और लगातार जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि मुरारी प्रसाद गौतम की बातें अब कांग्रेस से चल रही है, कुछ लोगों का कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को चला है तो उसे भूला नहीं कहते। और बहुत बात तेजी से आग की तरह सासाराम लोकसभा में फैल रही है कि सासाराम लोकसभा का उम्मीदवार हो सकता है कि फिर से मुरारी प्रसाद गौतम हो सकते हैं, क्योंकि मुरारी प्रसाद गौतम की बात कांग्रेस में चल रही है और साफ तौर पे लोगों का कयास लगाया जा रहा है। वहीं मैं बता देना, विपक्ष के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो बीजेपी का मुकाबला कर सके, जो एनडीए का मुकाबला कर सके। शिवेश राम को यहां से बीजेपी टिकट देकर उम्मीदवार बना दी है, खड़ा कर दिया है, मगर अभी भी महागठबंधन में असमंजस बना हुआ है और लगातार यह कयास लगाया जा रहा है कि कौन महागठबंधन का उम्मीदवार होगा। जो 4 नाम पहले से चल रहा था, और मैं बता देना चाह रहा हूं कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जो चेनारी विधानसभा के विधायक हैं, वह उनका बात कांग्रेस में चलने लगा है। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस एक बार अपना मूड बना ले और मूड बनाने के बाद कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। आखिरकार ऑप्शन जो थे पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ही थे, जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन अब मिल रही जो जानकारियां है, जो सूत्रों से मिल रही जानकारी है, बीजेपी छोड़कर वह कांग्रेस में आ सकते हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ भी सकते हैं। जैसे ही इस बारे में हमको और ज्यादा जानकारी मिलेगा तो आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। तब तक बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं हूं सोनू, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।